हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं। तो पहले हमने कल जो हमने किया था वो किया था लैंड के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट सॉइल। ठीक है, तो सॉइल होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वही जैसे हमने लैंड में किया था ऐसे ही हम सॉइल में करेंगे। तो सॉइल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो बेटा आप अपने एरिया में भी देखो, अपने एरिया में अर्थ के ऊपर एक ग्रेनी सा सब्सटेंस है जिसकी हिंदी में हम कहते हैं मिट्टी। ओके, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी जो मिट्टी है वो क्या है, अर्थ के ऊपरी सरफेस के ऊपर जो ग्रेनी सा सब्सटेंस है, जो महीन बारीक सा एक ये पदार्थ है, इसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, और ये क्या है कि डिपेंड करते हैं उस एरिया की कैसी फॉर्मेशन है, उसी पे डिपेंड करते हैं वहाँ की सॉइल भी। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, तो जो वहाँ का लैंडफॉर्म होगा वही वहाँ की सॉइल पे डिपेंड करेगा। मान लो कि रिवरीन एरिया है, रिवर वाला एरिया, तो एलुवियल सॉइल रहेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे सूखे पहाड़ हैं जैसे राजस्थान में अरावली के, तो डिज़र्ट वाला मिलेगा। इसी तरह अगर आपको कहीं पे लावा इग्नियस रॉक्स हैं तो वहाँ पे आपको ब्लैक या रेड मिलेगी। ठीक है, डिपेंड करता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। तो मिट्टी में होता क्या है, एक तो जो रॉक्स हैं उस एरिया में पर्टिकुलर, उसकी वेदरिंग से, उसकी रस्टिंग से, जो टूट फूट से जो निकल के आया। ठीक है, एक मिनरल्स यानी कि वहाँ पे जो मिनरल अवेलेबल हैं या जो फोना फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं। एंड दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर किसी सॉइल में क्ले, सैंड एंड ऑर्गेनिक मैटर अगर तरीके के होंगे या बैलेंस्ड होंगे तो उसका फर्टिलिटी जो होएगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होएगा और वो एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया यूज़ में आएगी। ठीक है, अब मान लो किसी में क्ले ज़्यादा है, ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। ज़्यादा रेतीली मिट्टी है, वहाँ भी दिक्कत आती है। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आओ, 11 पेज पे। तो होता क्या है कि जो सॉइल है, ठीक है, अब मैं इसको लूँ तो नीचे क्या होता है, नीचे एक पेरेंट रॉक होता है। मान लो ये क्या है, ये पेरेंट रॉक है। ठीक है, यानी कि जो उस एरिया में मेन चट्टान है। ठीक है, उसके बाद आ गया ये वेदर्ड पेरेंट रॉक, यानी कि जो ऊपरी चट्टान है, ये टेम्परेचर की वजह से, रेन की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब क्रैकिंग उसमें है, थोड़ा टूट फूट सा है। ठीक है, अपर जो लेयर है ये ज़्यादा टूटा फूटा है, यानी कि मिट्टी के फॉर्म में है। और ये क्या है, इसको कहते हैं टॉप सॉइल, जिसपे कि क्या उगा होता है, बारीक बारीक घास उगा होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो जो लेयर होते हैं टॉप सॉइल के, उसमें बारीक बारीक से यानी कि पेड़ पौधों को भी टूट फूट के उसमें या उसमें मिले रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, ह्यूमस होती है, एंड फोना एंड फ्लोरा या जानवर मर जाते हैं, वो भी जब डिकम्पोज होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या होती हैं, सॉइल को फॉर्मेट करती है। तो आप देखो 11 पेज पे ऊपर आपको इस तरह का एक डायग्राम सा बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे देखो क्या है, वो है पेरेंट रॉक, उसके ऊपर है वेदर्ड रॉक मटेरियल, फिर उसके ऊपर है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, ये क्या हो गया, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, एंड अपर क्या है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो ये ऊपर वाली क्या है कि इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस होती है एंड नेचुरल वेजिटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद देखो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी किन किन से मिट्टी बनती है, क्या क्या फैक्टर हैं, ठीक है, जिनसे मिट्टी बनती है। अब आप देखो पहली चीज मैंने यहां पे बताई क्या होती है, पेरेंट रॉक। ठीक है,
पेरेंट रॉक का मतलब हो गया कि उस एरिया में किस तरह के रॉक्स अवेलेबल हैं, किस तरह की चट्टानें जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है। ठीक है, यानी कि एकदम ढलान है, ऊंचा है, ठीक है, प्लेट्यू है, या फिर कैसा टोपोग्राफी उस एरिया का है। थर्ड आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर मान लो कहीं पे एक्सट्रीम हॉट है, फिर एक्सट्रीम कोल्ड भी पड़ता है, तो वहाँ पे जो रॉक की वेदरिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, या रेनफॉल ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा पड़ता है, उसकी वजह से चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होता है कि वेदर्ड होता रहता है। ठीक है, मतलब बारीक बारीक ऐसे, जिसको हम कहें कि टूटता फूटता रहता है, हम उसको अपने हरियाणा में बोलते हैं खुरता रहता है। ठीक है, बारीक बारीक सा। क्लियर। एक फैक्टर क्या होते हैं, टाइम। मिट्टी बनने में टाइम भी बहुत लगता है। अब 1 इंच का लेयर बनने में सॉइल को 1 लाख साल तक लग सकते हैं, इतना टाइम लगता है। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, फौना एंड फ्लोरा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप आओ बुक में पेज नंबर 11, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, यानी कि मेन फैक्टर कौन है, मेन तो है पेरेंट रॉक। अब मान लो कोई एरिया है, वहां पे रेड क्रिस्टलीन रॉक्स हैं, यानी कि वहां की जो चट्टानें वो लाल हैं, तो ऑब्वियसली उस एरिया में मिट्टी भी लाल मिलेगी। कोई एरिया है रिवर वैली है, नदियां हैं वहां पे, ठीक है, तो पहाड़ों से जब नदियां बह के आती हैं तो पानी अपने साथ पत्थरों को थोड़ा थोड़ा सा क्या करता है, वेदर्ड करता हुआ, यानी कि काटता हुआ चलता है। ठीक है, तो उसकी वजह से अलूवियम आके उस प्लेन एरिया में फैल जाता है, तो वहाँ की सॉइल क्या होगी, अलूवियल सॉइल रहेगी। कहीं पे इग्नेस रॉक्स का लावा था, लावा से जो मिट्टी बनती है वो काली बनती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि पेरेंट रॉक कैसा है। तो नीचे आपको एक डायग्राम बना हुआ है। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आप उस डायग्राम में देखो, पहले है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में क्या है, डिटरमाइन कलर, यानी मिट्टी का जो कलर है वो किस पे डिटरमाइन करता है। पेरेंट रॉक पे भाई लाल चट्टान होगी तो लाल बनेगी, काली चट्टान होगी तो काली बनेगी। ठीक है, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब जैसा रॉक होगा उसमें जो जो मिनरल अवेलेबल होंगे वही क्या होगा, फिर उस सॉइल की प्रॉपर्टी बनेगी। यानी कि जिस रॉक्स में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कैल्शियम वाली सॉइल बन जाएगी। ठीक है, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। उसके बाद क्लाइमेट पे आओ। अब क्लाइमेट में क्या है, टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से एकदम लो टेम्परेचर अगर कहीं पे होता है तो वहाँ पे मिट्टी जल्दी बनती है। ठीक है, क्योंकि मान लो अब राजस्थान है, वहाँ पे क्या दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, तो चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं वो गर्म हो जाती है, फिर रात को बहुत ठंड पड़ती है तो वो फिर थोड़ा सा ठंडी एकदम हो जाती हैं। तो इस वजह से जो चट्टानों का ऊपरी हिस्सा होता है ना वो जल्दी भुरता रहता है। ठीक है, कमज़ोर होता रहता है। रेनफॉल इन्फ्लुएंस, बारिश, अगर किसी एरिया में ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा बारिश आएगी तो वहाँ पे वो उस एरिया को काटेगी भी सही, प्लस में जब उसकी स्ट्रीम बहेगी पानी की तो वो भी उस एरिया के रॉक्स को काटती जाएगी। रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद देखो रिलीफ। रिलीफ में क्या है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट मैटर करती है। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। मान लो कहीं पे ऊपरी हिस्सा है, ढलान है, तो ढलान से जब पानी बह के आएगा तो जहाँ ढलान खत्म होएगी वहाँ पे सारा एलुवियम या सारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहाँ पे सॉइल ज़्यादा होएगी, ऊपरी हिस्सों में कम होएगी। उसके बाद फ्लोरा, फोना एंड ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो फोना एंड फ्लोरा यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो भी जब डिकम्पोज होते हैं तो मिट्टी में क्या होते हैं, एक फॉसिल का काम करते हैं। ठीक है, ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल।
टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पे मिट्टी का लेयर ज़्यादा होएगा, जितना टाइम कम रहा होगा उतना ही मिट्टी का जो लेयर है वो पतला रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, जो कि मिट्टी की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये तो क्या है, ये है सॉयल फॉर्मेशन। ठीक है, मिट्टी बनती कैसे है। उसके बाद अब देखो सॉयल डिग्रेडेशन। ठीक है, सॉयल डिग्रेडेशन यानी मिट्टी खराब कैसे होती है। अब जैसे पानी खराब हो सकता है, पानी पोल्यूटेड हो सकता है, इसी तरह सॉइल भी खराब हो सकती है। ठीक है, आप एक एरिया की सॉइल है, वहाँ पे गंदा पानी बहाए जा रहे हो, फैक्ट्री वाला केमिकल का पानी, ऑब्वियसली वहाँ की मिट्टी खराब हो जाएगी। ठीक है, या कहीं पे मिट्टी है, तेज हवा आई, ऊपर की जो लेयर है वो उड़ा के ले गई, तो वहाँ के न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएंगे। यही डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन का मतलब होता क्या है, डिग्रेड हो जाना, उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाना। ठीक है, तो पेज नंबर 12 पे आओ। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो मेन फैक्टर कौन है, सॉइल इरोजन। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल डिग्रेडेशन में ह्यूमन फैक्टर भी एंड नेचुरल फैक्टर दोनों का ही रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों की वजह से डिग्रेड होती है, गंदा पानी इंसान ही फेंकता है, कुछ नेचुरल रिसोर्स भी है, जैसे वाइंड। ठीक है, तेज हवाएं आना, तेज पानी का आना, इनकी वजह से भी तो सॉइल इरोजन होता है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड, etc। तो मिट्टी खराब किस वजह से होती है, मिट्टी खराब हो जाती है ओवर यूज, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, थर्ड माइनिंग, ठीक है, एंड डिफोरेस्टेशन, and natural disaster like landslides and floods। ठीक है, ओवर यूज, आप क्या कर रहे हो, आपने एग्रीकल्चर करते हो आप लैंड पे, बट वहाँ पे प्रॉपर आप फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे, क्रॉप पे क्रॉप उगाए जा रहे हो, रेस्ट भी नहीं दे रहे ज़मीन को, तो ज़मीन खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, उसके जो न्यूट्रिशन है वो खराब हो जाएंगे। या आप क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे, एक ही क्रॉप उगाए जा रहे हो बार बार, तो जो एक क्रॉप है उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको कंज्यूम कर लेगी और बाकी न्यूट्रिशन बचा रह जाएगा, तो न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये तो क्या है, ओवर यूज, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, आपने पेड़ काट दिए इस एक एरिया में सारे, वहां पे क्या, पेड़ कटने के बाद अब क्या हो गया, जो मिट्टी पहले तो बाउंड रहती थी, वो जो ट्रीज की रूट्स थी, जड़ों में बाइंड रहती थी, हवाएं और पानी के साथ बहती नहीं थी, घास उगी रहती थी, अब है नहीं है, तो हवाएं पानी है उसके साथ उड़ जाएगा, तो सॉइल की वैल्यू जो है वो कम होएगी। ओवर ग्रेजिंग, ये मैंने आपको पहले बताया था, जानवरों के जो या तो वो घास खा लेंगे या उनके जो पैरों के खुर हैं उनके साथ घास फट जाएगी, तो वहाँ भी मिट्टी की जो बाउंडनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल दोगे तब भी मिट्टी खराब हो जाएगी। ठीक है, माइनिंग, माइनिंग क्या है, जिस एरिया में माइनिंग होती है पहली बात तो वहाँ पे फॉरेस्ट काट देते हैं ताकि वहाँ से माइनिंग कर सके, ज़मीन से लोहा या जो भी निकालना है वो निकाल सकें। दूसरा, जब ड्रिलिंग होती है, पत्थर काटे जाते हैं, तो जो बारीक बारीक डस्ट उड़ता है वो आसपास की लैंड पे जाके बैठ जाता है, तो वो उस एरिया की क्वालिटी को भी क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड, अगर कोई स्लोपी एरिया है, ढलान वाला, बारिश आएगी सारा न्यूट्रिशन पानी के साथ बह जाएगा, या लैंडस्लाइड हो जाएगी, या फ्लड आता है, फ्लड के साथ एक एरिया की मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह के दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द रीजंस, ठीक है, ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इनकी वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया डिग्रेडेशन, हाउ कैन वी कंजर्व
मिट्टी को बचाया कैसे जा सकता है, ठीक है। अब ओवर यूज कर रहे हो, इसके बचने का तरीका क्या है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। आप क्रॉप क्या है, बदल बदल के लगाओ, मिट्टी के न्यूट्रिशन खराब नहीं होंगे, ओके। सेकंड, आप क्या है, ओवर ग्रेजिंग है, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग करो। अगर आप कंट्रोल्ड ग्रेजिंग करेंगे, ठीक है, आप क्या है कि जितना वहां पे ग्रास अवेलेबल है तो उसके इतने जानवर चराने हैं कि जानवरों के चरने के बाद दोबारा या तो ऐसे टाइम पे उस एरिया की बारी आए जब तक घास दोबारा उग जाए। ऐसा नहीं आपने एकदम जानवर लाए पूरे एरिया में छोड़ दिए, वो सब घास खा गए, प्लेन कर दिया एक ही दिन में, अब अगले दिन क्या एक दिन में घास थोड़ी उग जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रेजिंग हो, क्लियर। माइनिंग है, ठीक है। माइनिंग देखो, नेशन की डेवलपमेंट के लिए माइनिंग की ज़रूरत होती है, बट अगर यहाँ पे हम लोग कोई कंट्रोल मेथड लगा सकते हैं वो भी लगाना चाहिए। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन से क्या, इससे हम क्या करें, अफोरेस्टेशन करें तो मिट्टी क्या होगी, उसकी क्वालिटी बची रहेगी, कंजर्वेशन होएगी। लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, इसके लिए क्या बनाएं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अगर हम डैम बनाएंगे तो क्या होगा, पानी एकदम से नहीं बहेगा, ठीक है, और मिट्टी की क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी। तो आप अपनी बुक में आओ। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवरिंग विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। भाई क्या है कि हम अपनी क्रॉप के बीच में कुछ और भी जो है उगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सॉइल मॉइस्चर कंटेन करने में हेल्प करता है। कॉन्टूर बैरियर्स, कॉन्टूर बैरियर क्या होता है, एक तो आपने खेतों में सारी जो क्यारियां बनाई हैं वो एक उसमें बनाई हैं, बट कॉन्टूर में क्या होती है, एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, ठीक है, यानी कि सारी एक जैसी नहीं होती, जिससे कि हवा या पानी को एक जैसी धारा नहीं मिलती, ठीक है, बहने के लिए बार बार ऐसे बैरियर पड़ते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टूर बैरियर्स। नीचे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो कॉन्टूर बैरियर्स का। So stones, grass, soil are used to build barrier along contours. Trenches are made in front of the barrier to collect water. ठीक है, यह क्या करते हैं, जो एक क्यारी बनाने के बाद थोड़ा गहरी कर दी ताकि अगर पानी आए तो इसमें रुक जाए, या पत्थर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि, या पेड़ों की लाइनें लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी आप इसमें कंजर्वेशन में लिख सकते हो, कॉन्टूर बैरियर्स। रॉक डैम्स, डैम्स आपको मैंने बता दिया अभी। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गली एंड फर्दर सॉइल लॉस, ठीक है। तो एक तो ये मिट्टी कटने से बचाता है और उसकी क्वालिटी जो होती है वो भी बची रहती है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, माउंटेन एरिया में, जैसे आसाम में अगर आप चाय की खेती देखोगे ना तो वो टेरेस फार्मिंग में होती है, से सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। नीचे आपको पिक्चर भी दिया हुआ है टेरेस फार्मिंग का। So broad flat steps or terrace are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. तो इससे क्या होता है, पानी जो है वो एकदम नहीं ऐसे स्लोप पे बहेगा, बार बार ऐसे टेरेस पे आता रहेगा तो पानी उतनी स्पीड से नहीं जाएगा, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, different crop are grown in alternate rows and are sown at different time to protect the soil and rain wash, ठीक है, यानी कि एक साथ एक से ज़्यादा क्रॉप लगा देना, ये सिंपली आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, कॉन्टूर प्लफिंग, प्लफिंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ अ हिल स्लोप ऑफ टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर फ्लो डाउन द स्लोप। तो इसमें एक ही कर लो बस, आप कॉन्टूर प्लफिंग कर लो, ठीक है। And shelter beds in the coastal and dry region, rows of tree are planted to check the wind movement to protect soil cover. तो क्या होता है, पेड़ों की ऐसे लाइन लगा दी जाती है, उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो ज़्यादातर क्या है, ड्राई एरिया में होती है ये, भाई हवा आएगी तो पहले पेड़ों से टकराएगी, तो उससे हवा की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और वो वहाँ की जो सॉइल है उसको उड़ा नहीं पाएगी। ओके, तो बेटा आज हमने किया रिगार्डिंग सॉइल, सॉइल फॉर्मेट कैसे होता है, यानी बनता कैसे है, सॉइल डिग्रेडेशन एंड हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल, क्लियर।
तो ये अपना सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर का, सॉइल, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको लर्न करो, ये टॉपिक जो आपको मैंने बताए हैं, नोट्स बनाओ, ये इनको लर्न करो अच्छे से, और जितना चैप्टर होगा उसको रीड करो, और जो लास्ट चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर लर्न करो साथ साथ। ओके, थैंक यू।